हमारे आसपास पाए जाने वाला ये पेड़ जो है ये हमारे शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे पेड़ के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे सड़क के आसपास आपने बहुत आसानी से खड़े हुए देखा होगा, या फिर किसी बड़े प्लॉट में, खाली प्लॉट में या किसी जंगल में आपने इसे बहुत आसानी से खड़े हुए देखा होगा। इसका इस्तेमाल ना कर पाने की वजह से आप बहुत बड़ी चूक करते हैं। ये एक पेड़ जो है ये आपके शरीर को इतने फायदे देगा कि करोड़ों का खर्चा आपका बच जाएगा। और ये कहने की बात नहीं है, डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पेड़ के बारे में संपूर्ण जानकारी लीजिएगा ताकि आसानी से आप इसकी पहचान कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। हमेशा कोशिश करती हूँ आपके आसपास मिलने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं उन्हें किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकें, इसके बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर किया कीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं अमलताश के पेड़ के बारे में। अगर इसका नाम आपने पहली बार सुना है तो डिटेल ज़रूर जानिएगा, और अगर इसके बारे में आप जानते हैं और आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसे किसी और नाम से जाना जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि और लोगों के पास तक भी इसकी जानकारी पहुँचे। अमलतास के फूल हो, इसकी छाल हो, इसका फल हो, इसकी पत्तियां हो, जड़ हो, हर तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक औषधि के रूप में इसे आयुर्वेद में बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। कई सारी समस्याओं के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको गैस की समस्या है, कब्ज की दिक्कत है, डायबिटीज की दिक्कत है, जोड़ों में दर्द है, खून की खराबी है, लिवर में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, या फिर दांत खाज खुजली की समस्या से परेशान है, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए अमलताश के पेड़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि जो अमलताश का पेड़ होता है ये 5 मीटर से लेकर के 15 मीटर तक ऊंचा होता है, और इसमें मार्च से लेकर के जुलाई के महीने में पीले रंग के फूल इस पर खिलते हैं। आप बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। सामने मैंने इमेज भी आपके साथ इसकी शेयर कर दी है ताकि आप देखकर इसकी पहचान कर सके। इसके जो फल होते हैं वो लंबे और बेलनाकार होते हैं, इसीलिए देखने में एक डंडे के जैसे दिखते हैं, जो कि जब कच्चे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं, लेकिन पकने के बाद जो है वो गहरे भूरे रंग के आपको दिखाई देते हैं। इससे आप बहुत आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप जो है इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से कब्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको आंतें जो है बिल्कुल भी साफ नहीं होती हैं, बहुत पुरानी कब्ज है आपको, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए आपने 1 या 2 फूल लेने हैं इसके, जिन्हें अच्छे से पानी से धुलकर 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख देना है। अगले दिन सुबह क्या करना है, आपने इन फूलों को मसल लेना है इस पानी के साथ ही, और इसमें आप जो है छान लीजिए। छानने के बाद अपने स्वाद अनुसार इसमें थोड़ी सी धागा मिश्री मिला करके इसको सुबह सुबह लेना है लगातार 3 दिन तक। ऐसा करने से आपका पेट बहुत आसानी से साफ हो जाता है, खाया भी आपको लगता है, पेट की जितनी भी गंदगी है, आंतों की जो गंदगी है वो क्लीन हो जाती है, बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से हड्डियों के बुखार, कमजोरी या थकान की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में इसकी जड़ जो होती है उसका इस्तेमाल आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इसकी जड़ को लेकर के अगर उसको पानी से साफ करके हल्का सा छेद करके उसका काढ़ा बना करके लिया जाए तो ये अगर आप 15 से 20 ml की मात्रा में लेते हैं तो ये आपके किसी भी तरह का बुखार हो हड्डियों का उसको जड़ से खत्म कर देता है। खून को साफ करने में मदद करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटी इंफ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। ये बॉडी से हर तरह के दर्द को और सूजन को कम करता है, जिसके लिए आपको बुखार में भी काफी आराम देता है। अगर आप बहुत लंबे समय से दांत खाज खुजली की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में इसकी जो फलियां होती हैं इन्हें पीस लें, इनका गूदा सा बना लें, और जहां पर भी आपको दांत खाज खुजली की दिक्कत है लगातार 8 से 10 दिन तक उस जगह पर इसके पेस्ट को लगाने से, और आप जो है अगर साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलता है। दांत खाज की खुजली की जो दिक्कत है वो तो मात्र 3 दिन में ही चली जाती है, लेकिन इन्फेक्शन जो होता है वो लंबे समय तक रहता है। इसीलिए मैंने आपको बोला 1 हफ्ते तक अगर इसके गूदे को उस जगह पर लगाया जाए तो दांत खाज खुजली की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। अमलतास का जो पेड़ होता है इसकी छाल का काढ़ा बना करके लेने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते हैं। सर्दी खांसी और जुकाम में भी इसकी छाल जो होती है इसका काढ़ा आपको काफी लाभ देता है। मात्र 5 ग्राम की मात्रा में आपने ताजी छाल लेनी है, उसे 1 गिलास पानी के साथ पकाना है। जब ये पकते पकते 20 ml रह जाए, छान कर गुनगुना होने पर रात को सोने से पहले लीजिएगा, इससे आपको काफी लाभ मिलेंगे। अगर आप किसी पुराने घाव
या फिर फुंसी की समस्या से, फोड़े की समस्या से परेशान हैं, तो ऐसे में तो ये एकदम जादुई औषधि की तरह काम करता है। आपने करना क्या है, अमलतास का जो पेड़ होता है इसकी थोड़ी सी छाल निकाल लें, साथ में थोड़ी सी नीम की छाल इसके साथ ले लें, ताजी लेनी है, दोनों छालों को छेद कर इसका पेस्ट सा बना लें। इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके इस पेस्ट को वहां पर लगाएं जहां पर दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी की समस्या आपको हो रही है या कोई पुराना घाव है। यकीन मानिए 2 से 3 दिन के अंदर आपको बेहद लाभ मिलेंगे। अगर आप अपनी रंगत को निखारना चाहते हैं, चेहरे पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, मुहासे हैं, झाइयां हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, तो चेहरे की रंगत को निखारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो फूल होते हैं उन्हें पीस कर इनका पेस्ट सा बनाकर थोड़ा गुलाब जल मिला करके अगर इस लेप को अपने चेहरे पर आप लगाते हैं तो इससे चेहरे पर होने वाली जो समस्याएं हैं उसमें आपको काफी लाभ मिलता है। अगर आप डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसकी छाल का जो होती है उसका अर्क निकाल करके 5 से 7 ml की मात्रा में लेने से यकीन मानिए आपका डायबिटीज कंट्रोल में आता है, शरीर में इंसुलिन बनने लगता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होती हैं, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। ये आपके शरीर को बहुत लाभ देता है। लेकिन अगर गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप बहुत लंबे समय से गठिया की समस्या से परेशान हैं, घुटने में, कंधे में, कमर में किसी भी तरह का दर्द आपको है, यानी कि वात रोग है, संधिवात की समस्या है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं उनका इस्तेमाल करना है। आप 15 से 20 पत्तियां लेनी है, उन्हें जो 1 चम्मच देसी गाय का घी होता है उसमें हल्का सा सेक लेना है और इन पत्तियों को चबाकर खाने से 8 से 10 दिन में ही आपको गठिए की समस्या में और जोड़ों के हर तरह की समस्या में काफी लाभ मिलते हैं। हालांकि ये पेड़ जो है वो हर तरीके से फायदेमंद है, चाहे आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करें, इसके फूल का इस्तेमाल करें, इसके फल का इस्तेमाल करें, इसकी जड़ का इस्तेमाल करें या इसकी छाल का इस्तेमाल करें, तो लेकिन इसकी मात्रा बहुत जरूरी है। अगर इसके फूल का इस्तेमाल कर रही हैं तो 1 या 2 फूल ही एक बार में इस्तेमाल करें। छाल दे रही हैं तो 5 या 10 ग्राम की मात्रा में ही लें। अगर इसका आप रस लेते हैं तो 5 से 10 ml की मात्रा में लेना है। अगर इसका काढ़ा लेते हैं तो 15 से 30 ml की मात्रा में इसका काढ़ा लिया जा सकता है। अगर आप इसकी छाल का पाउडर बनाकर लेते हैं तो 2 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। हालांकि सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन कोई गंभीर समस्या अगर आपको है या कोई इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। ये जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए है, ताकि आसपास में जितने भी प्रकृति में पौधे दिए गए हैं उनकी गुणवत्ता को आप जानें और उनका इस्तेमाल कर सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी के साथ जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।